एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ये जो वर्ष है ये दो संगठनों के लिए देश में महत्वपूर्ण वर्ष है। एक संगठन वो है जिसकी स्थापना इसी महाराष्ट्र में हुई थी, उस संगठन का शताब्दी वर्ष है। और एक ही आर्य समाज है जिसका 150वां स्थापना दिवस है। दोनों में एक छोटा सा भेद है, इसको आप समझ लीजिए। एक संगठन ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में इस्लाम के जिहाद के बारे में, विधर्मियों के विषय में जितनी भी बातें आज से 100 साल पहले लिखी थी, आज यदि हम उस पुस्तक को उठा करके देखेंगे तो उन्होंने वो सारे विधर्मियों के बारे में लिखी गई बातें उस पुस्तक से हटा दी हैं, उस पन्ने से हटा दी हैं, उस पुस्तक से गायब कर दी हैं। और एक आर्य समाज है जिसमें ऋषि दयानंद ने 1875 में इस्लाम के बारे में, ईसाईयत के बारे में, जैन और बौद्ध के बारे में, सनातन में आए ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड के बारे में जितनी भी बातें लिखी थी, आज ये सौभाग्य की बात है कि दुनिया में कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उस पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में से एक शब्द भी किसी ने इधर उधर किया हो। ये आर्य समाज का वर्तमान भारत में विधर्मियों की ऐसी विषम परिस्थितियों के बाद भी ऐसा मजबूत पक्ष है, ऐसा स्टैंड है जिसको आर्य समाज ने आज तक नहीं बदला। लेकिन दूसरे संगठनों ने मौका देखते हुए, मौका परस्ती का लाभ लेते हुए उन सारी बातों को अपने अधिष्ठाताओं की पुस्तकों में से निकाल करके बाहर फेंक दिया। और वो संगठन आज जो हिंदूवादी संगठन बनकर के उस समय चले थे, आज से 100 साल पहले, आज वो पूर्ण रूप से सेकुलर संगठन में परिवर्तित हो गए। और जब उनके कार्यालयों पर हमला हुआ तो उन्होंने कहा औरंगजेब का विषय अब भारत में प्रासंगिक नहीं है। ये अपने आप में सोच की बात है कि हम इन विचारों से अभिप्रेरित हों और भविष्य के 50 साल आर्य समाज को किस दिशा और हमको क्या क्या संकल्प करने, इस पर हम लोग कार्य करें।